एक सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4 और उनका लसाअ दे रखा है, तो दोनों संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के सवाल में अपने को क्या करना है, x से मान निकालना है, यानी दोनों संख्या मानेंगे इस अनुपात के अकॉर्डिंग। एक हो जाएगी 3x, दूसरी क्या होगी 4x। अब इन दोनों का लसाअ निकालते हैं तो लसाअ क्या होगा, लसाअ कितना हो जाएगा 12x। ठीक है, ये 12x लसाअ है, वो इस लसाअ के मान के बराबर है, तो 12x का मान 84 हो जाएगा। कितना होगा 84 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे, 84/12 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया 7 हो गया। अब x का मान यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे। अब x का मान यहाँ रखते हैं 7, तो 3 × 7 हो जाते हैं, 3 × 7, तो एक संख्या हो गई 21 एवं दूसरी हो जाएगी 7, 4 × 7, 7x का मान है, तो ये हो जाएगा 7 × 4, ये हो जाएगा 28। ये हो जाएगी दोनों संख्या। अगर अपने को इसमें आगे लसाअ भी निकालने के लिए भी पूछ सकता है, तो इन दोनों संख्याओं का क्या निकल जाएगा, लसाअ। कंप्लीट। सवाल है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 6, 9, 12 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी 3 अंकों से बड़ी संख्या कौन सी होगी, उसमें अगर 6, 9, 12 का भाग देते हैं तो हर कंडीशन में 3 शेष बचने चाहिए। अब अपन सबसे पहले इस प्रकार के सवाल में क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999 होती है। ठीक है, अब 999 में इन सभी का भाग जाता ही नहीं है, कन्फर्म है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनका लसाअ निकालेंगे, 6, 9, 12 का लसाअ निकालेंगे, तो इनका लसाअ क्या हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे, 999 में 36 का भाग देंगे, तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आया 27। ठीक है, अब 27 को हम 999 में से माइनस करेंगे, 27 को 999 में से माइनस करेंगे तो 972 रहते हैं। ठीक है, अब हाँ 972। अब यहाँ क्या होगा कि शेषफल को अगर इसमें से माइनस कर देंगे 999 में, तो 36 का भाग 999 में पूरा का पूरा जाएगा। अगर लसाअ का भाग 36 को 999 में से 27 को माइनस करने के बाद जो संख्या बचेगी उसमें 36 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो जिन संख्याओं का लसाअ 36 है, तो उन संख्याओं का भाग भी 972 में भी पूरा का पूरा जाएगा। अब अपने को जितने शेष रखने हैं उतने इसमें जोड़ देने, 3 शेष रखने हैं तो 3 इसमें जोड़ देंगे, तो अपना उत्तर हो जाएगा 975। ठीक है, चलो। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 30, 26 तथा 50, 53 को भाग देने पर क्रमशः 11 व 13 शेष रहते हैं। ठीक है, यानी कि अपने को बड़ी से बड़ी संख्या पता लगानी है और उसका भाग एक ही संख्या होगी, उसका भाग इसमें व इसमें देते हैं, तो शेषफल बराबर आना चाहिए। शेषफल ये आना चाहिए, बराबर नहीं, 11 व 13 आना चाहिए। अगर ऐसा होता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे ये दोनों भाजित हो सकती है, तो अपन उस कंडीशन में क्या करते हैं, लसाअ निकालते, क्या मसाअ निकालते उस कंडीशन में। यानी कि अगर अपने को पूछा जाता वह संख्या ज्ञात करो जिसका भाग इन दोनों में जा सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या, नहीं, यानी कि अगर अपने को सवाल कहता कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग इन दोनों में पूरा का पूरा चला जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, मसाअ ज्ञात करते हैं। अब अपने को यहाँ तो क्लियर है मसाअ ही ज्ञात करना है, लेकिन मसाअ में यहाँ पर यानी कि जो भाग देंगे उसमें इस वाले में तो 11 शेष रहने चाहिए, इस वाले में 13 शेष रहने चाहिए। तो अब अपन यहाँ क्या करेंगे,
अभिष्ट संख्या प्राप्त करेंगे। अभिष्ट जिसका महस ज्ञात करना न, वो संख्या ज्ञात करेंगे। अभिष्ट संख्या कौन सी होगी? 13 26 में से एक तो हो जाएगा 30 26, 30 26 में से 11 माइनस कर देंगे, वह एक हो जाएगा। 50 53 में से 11 माइनस कर देंगे, 13 माइनस कर दें, 13 माइनस कर देंगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 50 40, ठीक है। और यहाँ कितने आ जाएंगे? 30 15, दो संख्या ये हो जाएगी अपने यहाँ पर, ठीक है। अपने 11 माइनस करने के बाद और 13 माइनस करने के बाद जो अभिष्ट संख्या आएगी उनका अपने को महस निकालना है, और इनका जो महस निकलेगा वो अपना उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पहले 11 व 13 माइनस कर दिए। तो जो महस से अपन अब इन संख्या में भाग देंगे तो उस कंडीशन में अपने इसमें तो 11 शेष रहेंगे और उसमें 13 शेष रहेंगे। तो अपने को यहाँ पर इनका महस नहीं निकालना है, अपने को महस निकालना है, इन वाली संख्याओं का महस निकालना है। इस टाइप का सवाल आ जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब इसको अपन पूरे प्रोसेस से महस निकालेंगे तो अपना महस होगा 45। चाहे आप भाग विधि से करो या गुणनखंड विधि से करो, तो अपना जो अभिष्ट उत्तर क्या हो जाएगा? वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी? 45। अब 45 का इसमें या इसमें भाग देंगे तो क्रमशः 11 व 13 शेष रहेंगे। चलो बंद कर दो इसको। यह भी पिछले सवाल जैसा ही है, मैंने सिर्फ संख्या बदल दी है। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी जिसके द्वारा यानी 16 57 एवं 20 37 को भाग देने पर क्रमशः 6 व 5 शेष रहता है। तो पिछले सवाल जैसे ही अपने को यहाँ पर 16 57 में से किसको माइनस करेंगे? 6 को माइनस करेंगे, एवं 20 37 में से 5 को माइनस करेंगे। तो यहाँ कितने रहेंगे? 16 51 रहेंगे, एवं यहाँ पर कितने रहेंगे? 20 32 रहेंगे। फिर इन दोनों संख्याओं का महस ज्ञात करेंगे, वो होगा अपना उत्तर। और ये महस ज्ञात करना है आपको, ठीक है। निकालो, चलो बंद कर। अब अपने पास सवाल है, नापने की एक छड़ है, छड़ें हैं, एक तो 64 सेमी की, एक 80 सेमी की, एक 96 सेमी की। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है? यानी इन छड़ों का उपयोग करते हुए कितने मीटर लंबे कपड़े को अपन पूरा नाप सकते हैं। यानी किसी भी छड़ का प्रयोग करना है और अपन इन कपड़ों के नाप को पूरा माप सकते हैं। वो लंबाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अपने नाप की, यानी ये नाप आगे ना निकलना चाहिए ना पीछे रहना चाहिए, बराबर एडजस्ट बैठना चाहिए। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा? लसा निकालना पड़ेगा। इन संख्याओं का लसा निकालेंगे, 64 एवं 80 एवं 96 का लसा निकालेंगे। इन सारी संख्याओं का लसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 960 इनका लसा होगा और वो सेमी में होगा। अब एक 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 960 सेंटीमीटर है, इसको अपने को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देना पड़ेगा। कितने का भाग देना पड़ेगा? 100 का भाग देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? दो संख्याओं को छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, 9.60 मीटर या फिर 9.6 मीटर। दोनों आंसर अपने सही है, क्योंकि बाद वाले जीरो का कोई मतलब है नहीं। पहले हाँ जीरो भी कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपना उत्तर ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन में ये वाला उत्तर बी उत्तर सही होगा, ठीक है। अपने पास सवाल है, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट है जो प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड एवं 90 सेकंड बाद बदलती है। वे अगर एक साथ 7:50 पर बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेगी? उनके यानी कि बदलने का समय अंतराल अलग है, तो आने वाले समय में एक साथ कब वापस
बदलेगी वो अपने को देखना है। तो इस प्रकार के सवाल में क्या करेंगे, जो ये दे रखे मिनट या सेकंड जो भी दे रखे होते हैं उनका अपने को लस ज्ञात करना होता है। तो यहाँ अपन किसका लस ज्ञात करेंगे, यहाँ 1 मिनट दे रखा है। अब सबकी इकाई 1 होनी चाहिए, या तो सभी मिनट में बदलो या सबको सेकंड में बदलो। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, इसको मिनट में सेकंड में बदलते हैं। 60, ये 75 एवं 90, इन सभी का अपन लसा निकालते हैं तो इनका लसा आ जाएगा 900 लसा आएगा। अब 900 ये क्या सेकंड 1 मिनट, क्योंकि इकाई अपने सेकंड था और अपने को अब समय ज्ञात करना है, यानी कि वो मिनट में भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले अपन ट्राई करते हैं इसको मिनट में चेंज करते हैं। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 का भाग देते हैं। 900 में 60 का भाग देंगे तो ये मिनट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मिनट। और ये मिनट कितने बनेंगे, 15 मिनट। कितने बनेंगे, 15 मिनट। अब क्या करते हैं, आगामी जब वो एक साथ बदलेगी, इस समय के बाद बदलेगी, इसमें 15 मिनट जोड़ देंगे। ठीक है, 750 में 15 मिनट जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे, 15 मिनट जोड़ देंगे। तो कितने होते हैं, 7:65 होते हैं। लेकिन 7:65 मिनट होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो वो उस कंडीशन में अपने क्या हो जाएगी, 8:05 मिनट पर वापस एक साथ बदलेगी। पहले कब बदली थी, 7:50 मिनट पर। अब अलग अलग देखे थे, हर एक चौराहे पर तो 1 मिनट में बदलती थी, दूसरे पर 75 पर, तीसरे पर 90 सेकंड पर। लेकिन एक साथ कब बदलेगी, वापस तीनों चौराहे पर एक साथ कब बदलेगी, 8:05 मिनट पर एक साथ बदलेगी। 7:50 मिनट में 15 मिनट जोड़ देंगे तो अपने 8:05 मिनट उत्तर आ जाएगा सवाल का। ठीक है, चलो सुमन बंद कर लेना। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए और जो ये दी हुई संख्या है उनसे विभाज्य होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में लसा निकलता है, ये तो कंफर्म है अपने को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इनका लसा निकालेंगे। इनका लसा निकालते हैं तो 10, 12, 15, 18 का लसा निकालते हैं। 2 विधि से होगा ये सवाल। ठीक है, मैं आपको 2 विधि से करके बताऊंगा, 2, 5, 6, 15 और 9। ठीक है, फिर 2 का जाएगा 5, 3, 15 और 9। ठीक है, फिर 3 का जाएगा 5, 1, 5, 3। फिर 3 का देंगे 5, 1, 5, 1। अब 5 का दूंगा 1, 1, 1, 1। अब मैंने यहाँ पर लसा निकाला, इसका लसा निकाला तो कितना आया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ये लसा कितना हुआ। अब कुल मिलाकर 180 में इन सबका भाग जा सकता है। लसा का मतलब यही हुआ है, इधर देख, लसा में मतलब 10, 12, 15, 18, इनका लसा अपन ने 180 निकाला है, तो इन सभी का भाग इसमें जाएगा। अब इसका जिसमें भाग जाएगा, इसका जिसमें भाग जाएगा उसका उसमें इन सभी का भी भाग जाएगा। ये नियम ध्यान में रखना है, यानी कि इन संख्याओं का लसा ये होता है। अब इसका जिसमें भाग पूरा जाता है उसमें इन सभी का भी भाग पूरा का पूरा जाएगा। मैंने कल अच्छे से समझाया था, लसा निकाल कर भी बताया था और उनका भाग देकर भी बताया था आपको मैंने। अब 180 का 36 में भी भाग पूरा का पूरा जाएगा, 900 में भी भाग पूरा का पूरा जाएगा और इन दोनों में नहीं जाएगा। अगर भाग देकर देखोगे तो 900 में 5 बार जाएगा। अब क्या है, छोटी से छोटी संख्या अब पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ये भी पूर्ण वर्ग है, 60 का वर्ग है एवं ये 30 का वर्ग है। हाँ, छोटी से छोटी कौन सी होगी, तो 900। अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 900। अब दूसरी विधि क्या है समझो यहां पर। अब मैंने क्या किया, ये लसा किया अपन ने, इसको 2-2 के टुकड़ों में बांट दो, 2 ये 2 ये। अब जो ये टुकड़ा नहीं हुआ उसको भी पूरा कर दो अपनी ओर से।
ये 5 और जोड़ दो। अब इसको वापस इसका निकालो, 2 3 एवं 5, इनका मल्टीप्लाई किया 30 आए। अब 30 आए तो 30 का फिर वर्गमूल निकालो, वर्गमूल नहीं वर्ग, 30 का वर्ग करेंगे 30 इंटू 30 तो कितने हो गए 900। सवाल आया समझ में? ये विधि उस दिन भी बताई थी। जब तक अपन देखेंगे नहीं, ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, रिवीजन करना पड़ेगा। अब यहां पर एक पॉइंट वाला है 1.08, 0.36 और 0.9 का जीडीसी, कभी कभी ये भी लिखा हुआ है तो उसका अर्थ होगा मस ज्ञात करना है। तो अपन यहाँ क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद से हम डिजिट बना देते हैं। पॉइंट के बाद यानी कि 2 डिजिट यहाँ है, यहाँ पर 1 है तो इसको भी 2 डिजिट बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1.08, एक हो जाएगा 0.36, अब ये हो जाएगा 0.90। ठीक है, अब अपने को करना कुछ नहीं है, पॉइंट हटा देंगे 108 एवं 36 एवं 90, इन सभी का क्या निकाल देंगे मस निकालेंगे। इनका मस आएगा 18, तो इनका मस क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ 2 संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो अपने को इन 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, यानी इन 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देना है और अपना उत्तर हो जाएगा 0.18 मस अपना उत्तर होगा। ठीक है, और वो भी तरीका सही है बटाबटी करके।